नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो भी मेरे छोटे भाई उत्तर प्रदेश से हैं, तो जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है यानी 10वीं और 12वीं का एग्जाम देना है, तो आप देखेंगे कि उनका समय सारणी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, उनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा कब से कब तक आयोजित होगी और किस दिन कौन सा विषय है, मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, जान लीजिए। जो भी मेरे भाई बहनों को एग्जाम देना है बोर्ड का 10वीं और 12वीं का, उनके लिए आप देखेंगे समय सारणी आपका जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें कब किस चीज़ का एग्जाम है, किस विषय का एग्जाम है। आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2025 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का ये कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं ये 24 फरवरी 2025 से आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आप देखेंगे 10वीं और 12वीं की परीक्षा ये 24 फरवरी से इस बार शुरू होने वाली है। पहली पाली आप देखेंगे 8:30 बजे से लेके आपका 11:45 तक होगा। सुबह के पाली में आपकी 10वीं की परीक्षा होती है। 12वीं की सुबह शाम की पाली में होती है, जो जिसका समय आप देखेंगे 2 बजे से लेके 5:15 तक आपका होता है। उसके बाद आइए विषय देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 24 फरवरी को हाई स्कूल का हिंदी का पेपर है। जी हाँ, प्रारंभिक हिंदी का पेपर है। आप देखेंगे हाई स्कूल में आपके 6 मुख्य विषय होते हैं और इंटरमीडिएट में आपके 5 मुख्य विषय होते हैं। तो मैं मुख्य विषय का बता दे रहा हूँ कब कब एग्जाम है, और जिस विषय से आपने भरा हुआ है फॉर्म बोर्ड का, तो आप देख लीजिए आपने किस विषय से भरा है। तो मुख्य विषय आपके हाई स्कूल में 6 होते हैं और इंटरमीडिएट में आपके 5 होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहले दिन आपका 24 फरवरी को आप देखेंगे कि आपका हिंदी है हाई स्कूल का, और वही शाम को आप देखेंगे तो उस इंटरमीडिएट का भी हिंदी है। यानी 24 फरवरी को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का हिंदी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 28 फरवरी को आप देख लेंगे कि ये पाली अरबी फारसी का है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी भाई होंगे वो देख लेंगे। उसके बाद 24 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि आपका 1 मार्च, जी हाँ 1 मार्च का मुख्य विषय पड़ जाता है जो आपका गणित होता है। तो ये आपका गणित हाई स्कूल का है, सुबह की पाली में आपका होगा, और शाम की पाली में आपका इंटरमीडिएट का होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें वो महत्वपूर्ण विषय आपका कोई नहीं है। उसके बाद ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर 3 मार्च को आप देखेंगे हाई स्कूल का संस्कृत का पेपर है, और वही इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो उसमें जीव विज्ञान और गणित, जो भी भाई आप देखेंगे जीव विज्ञान से हैं वो जीव विज्ञान का पेपर देंगे, और जो गणित से है वो आपका गणित का देंगे। वैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 मार्च को देखेंगे लगातार ही पेपर है। तो हाई स्कूल का इस दिन आपका साइंस का पेपर है, और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इंपोर्टेंट पेपर नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देख लीजिए। जो भी भाई होंगे उनका पेपर ये 4 मार्च को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि फिर यहाँ पे ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। उसके बाद ये कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आप देख लीजिए इंटरमीडिएट में आप देखेंगे 5 मार्च को ये आपका हिस्ट्री का पेपर है, जिन भी भाइयों का होगा हिस्ट्री देंगे। उसके बाद 6 मार्च को आप देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर इंटरमीडिएट का रहेगा, वो भी आप देख लीजिएगा जो भी भाइयों का होगा। उसके बाद आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे 7 मार्च को हाई स्कूल का आपका अंग्रेजी का पेपर हो जाता है। जो भी भाई बहन अंग्रेजी से होंगे वो अंग्रेजी का पेपर 7 मार्च को उनका है, यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो और आपका मुख्य विषय क्या हो जाता है, तो मुख्य विषय ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे सोशल साइंस हो जाता है। जी हाँ, आप देखेंगे 11 मार्च को आपका सोशल साइंस है 10th का यानी 10वीं का। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब आपका महत्वपूर्ण कोई विषय है नहीं, सारा मैंने आपको बता दिया। और इंटरमीडिएट का आप देखेंगे यहाँ पे आपका अंग्रेजी का है, ये तारीख डेट देख लीजिए, ये 12 के डेट में है आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि शुरू से ऊपर से देखेंगे तो कब कब आपका मुख्य विषय हो जाता है परीक्षा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपका 24 को है मुख्य विषय, आपका हिंदी हो जाता है यहाँ पे मुख्य विषय। उसके बाद आगे गणित देखेंगे, ये 1 को हो जाता है मुख्य विषय। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे संस्कृत हो जाता है 3 को मुख्य विषय। उसके बाद आप देखेंगे साइंस हो जाता है ये आपको 4 का मुख्य विषय 10वीं के लिए। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजी हो जाता है 7 मार्च को मुख्य विषय। और उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक आपका सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी आप देखेंगे कि ये आपका 11 मार्च को है। तो इस प्रकार से आपके 6 हो जाते हैं पेपर समाप्त। तो पहला आप देखेंगे कि आपका 24 को है पहला मुख्य विषय हाई स्कूल के लिए, फिर 1 को है, फिर आपका 3 को है, फिर आपका 4 को है, फिर 7 को है, फिर आपका 11 को है। तो
तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके हाई स्कूल के मुख्य 6 विषय हो जाते हैं। आप इसको डेट याद कर लीजिए। पहला 24 को, उसके बाद दूसरा आप देखेंगे 1 को, उसके बाद तीसरा आप देखेंगे 3 को, चौथा 4 को, पांचवा आपका 7 को और आपका छठा आप देखेंगे कि 11 को। इस प्रकार से हाई स्कूल का पेपर आप देखेंगे कि 6 दिन होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख लीजिए। और आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं PDF ये प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।